Standard 8 Geography, lesson number first, local time and standard time. My dear students, here we are going to start our geography, local time and standard time. So let's start. In the beginning of the lesson, some questions are given. So that is a revision of our studies. Why does the duration of day and night keep on changing? दिन और रात का ड्यूरेशन लेंथ क्यों चेंज होते रहता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्ट एक्सिस, यानी उसके अर्थ के एक्सिस थोड़े टिल्ट है, थोड़े टेढ़े हैं, एंड इट कीप ऑन रोटेटिंग. बिकॉज ऑफ दिस earth's axis, the position of the earth's axis, that tiltness of earth's axis and its rotation. How many longitude can be drawn on a world map keeping an interval of 1 degree each? We can draw 360 longitudes by keeping 1 degree each. Total कितने डिग्री longitudes होते हैं पूरे वर्ल्ड मैप में? 360 डिग्री. The apparent movement of the sun from east to west is a result of what? That means what causes the apparent movement of the sun from east to west? सन का जो मूवमेंट है ईस्ट से वेस्ट, ऐसा हमें लगता है, इट्स नॉट रियल. दैट्स वाई द वर्ड गिवन अपेरेंट. अपेरेंट वर्ड दिया है, यानी दैट मीन्स सीम्स टू बी, ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट में जाता है. रियली वो रियल में नहीं जाता है. वाई इट इज सीन लाइक दैट? इट इज वी फील लाइक दैट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट, इसीलिए हमें लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है. समझा नहीं शायद. समझो कि हम एक गाड़ी में, एक बस में कहीं जा रहा है, तो जाते वक्त हमें लगेगा हम तो आगे की तरफ जा रहा है, तो हमें लगता है कि सभी झाड़, सभी पेड़ जो है साइड में, जब भी सभी पोल्स या सभी हाउसेस टूवर्ड्स बैक साइड भाग रहा है ना? वो भाग रहा है, एक्चुअली में नहीं भाग रहा है, वो तो उसके ही जगह में. तो फिर ऐसा हमें क्यों लग रहा है? हमारा जो फ्रंट टूवर्ड्स फ्रंट साइड का जो मूवमेंट है, उसके वजह से हमें लगता है कि जो कांस्टेंट चीज़ है वो पीछे जा रहा है. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ? अब भी मैंने बताया, वेस्ट से ईस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन आर, व्हाइल द अर्थ रोटेट्स हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स फेस द सन डेली? अर्थ रोटेट होता है तो पूरे के पूरे अर्थ कंप्लीट वन टाइम रोटेट होता है एक दिन में, तो कितने हैं? 360 लॉन्जिट्यूड्स पूरे घूमेंगे. सो सन के सामने 360 लॉन्जिट्यूड्स एक दिन में फेस करते हैं. एट विच लॉन्जिट्यूड डज द डेट चेंज? डेट आज से कल में चेंज कौन से लॉन्जिट्यूड में होता है? 24 आवर्स में दिन और रात कंप्लीट हो जाता है, तो 12 आवर्स में दिन में से रात, रात में से दिन चालू होएगा. सो दैट मीन्स 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड में से हाफ में दिन नेक्स्ट हो जाता है, डे चेंज होकर नाइट हो जाता है. यानी डेट कब चेंज होता है? एट 180 डिग्री मेरिडियन या लॉन्जिट्यूड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज टाइम मेजर्ड इन ओल्डन डेज? वो तो हम कई बार देखे होंगे, जो सन डायल या इस सन के मदद से, और सन का जो शैडो के वजह से, शैडो देखकर वगैरह. ओके. इन प्रेजेंट टाइम व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टाइम मेजरमेंट? प्रेजेंट टाइम तो सबसे मेन तो वी यूज अ क्लॉक, isn't it? Nowadays we can see the time in the mobile also. Okay, let's continue the lesson. We get up early in the morning, brush our teeth and take a bath. Then we have breakfast and go to school. We study in our classrooms, we return home. We go to the playground to play in the evening. We have dinner, brush our teeth, and go to sleep. We keep doing similar activities throughout the day. Considering our daily routine, we need to decide the time for all our activities. सिंपल पैराग्राफ था, कुछ मीनिंग बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. मॉर्निंग में उठा, ये काम किया, वो काम किया. लॉट्स ऑफ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, एक्टिविटीज़ आर देयर टू बी डन एवरी डे. सो वी हैव टू अलॉट टाइम्स. वी हैव टू अलॉट टाइम मीन्स कीप टाइम असाइड. टाइम को बाजू में रखना पड़ता है. ये काम करने के लिए इतना टाइम, ये काम के लिए इतना टाइम. Isn't it? मॉर्निंग में उठते ही ओ 5 मिनट्स लेट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू द टाइम, अरे बाप रे हाफ एन आवर लेट हो गया. एंड देन हाउ विल बी वी विल मैनेज
all our activities by the rest of the time. बाकी बचा हुआ टाइम के साथ कैसे मैनेज करेगा? Means every now and then we need time. In olden days, people used to take the help of various tools and also depend on various natural events for the measurement of time. पहले पहले लोग अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते थे और नहीं तो फिर नेचर को देख के उनको समझ में आता था कि अलग अलग एलिमेंट्स को देखकर इवेंट को देखकर समझते थे वो लोग. On the basis of observation and experience, they divided the day into the following parts: from sunrise to sunset, daytime, and from sunset to sunset, yeah, next sunset to next sunrise is nighttime. That we know, sunrise सूरज का उगने से सूरज का डूबने तक डे, सूरज का डूबने के बाद नेक्स्ट डे सूरज उगने तक नाइट टाइम. A whole day meant the duration from one sunrise to the next. So what is a whole day? From one sunrise, that is from morning when the sun rises, and up till the next day morning when the sun rises. That means altogether 24 hours. Earlier, natural events and instruments like Ghatika Patra, a bowl with a minute hole. Minute means बहुत ही छोटा hole at its base. नीचे एक ball है और नीचे ball के नीचे छोटा सा hole, which would float in a large water filled vessel. एक बड़ा सा water filled vessel के ऊपर float होते रहता था ये ball. उसमें एकदम बारीक सा एक hole. सैंड टाइमर दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट था. सैंड रेत ऐसा वो आपने देखे होंगे, बहुत ही अच्छा शेप का होता है. आई विल शो यू द शेप. वगैरह वगैरह यूज़ करते थे. हियर इज एन इमेज ऑफ सैंड टाइमर. इसके अंदर एकदम बारीक सा रेत रहता है. इसको उल्टा करोगे तो ये नीचे का जो बॉल पोर्शन है वहाँ से इसके अंदर सैंड स्लोली जाते रहेंगे. Okay, the earth takes 24 hours, that is one day, to complete one rotation. That we have already studied. एक rotation अपना खुद का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अर्थ 24 आवर्स लेते हैं. सन को घूमने के लिए नहीं है, खुद घूमने के लिए. वी कंसिडर द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस टू बी ईस्ट. दस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सन जहाँ पर उगता है उसे हम ईस्ट डिसाइड किया हुआ है. तो अर्थ कहाँ से कहाँ घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट. एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट. इस वजह से हमें सनराइज, नून दोपहर, सनसेट, मिडनाइट, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय अस. During rotation, the longitudes in the western part face the sun gradually, while those in the east experience darkness. क्या होगा? सबसे पहले ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिन हो गया समझो. जैसे जैसे अर्थ रोटेशन कंटिन्यू करते जाएंगे सो जैसे जैसे रोटेशन आगे बढ़ते जाएंगे, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ घूमता है, बराबर. द लॉन्जिट्यूड्स इन द वेस्टर्न पार्ट फेस द सन. वेस्टर्न पार्ट में एक लॉन्जिट्यूड है, वो आगे जाते जाएंगे, सन के सामने आएगा. जो सन के सामने आया वहाँ पर डे एक्सपीरियंस करेंगे, और थोड़े देर में नेक्स्ट जो वेस्ट साइड है वो फिर सन के पास आएगा. जो पहले वेस्ट थे वो सन से दूर हो गया, यानी वहाँ पर स्लोली जैसे जैसे सन से दूर होते जाएंगे, वहाँ पर मॉर्निंग से फिर नून से आफ्टरनून से फिर इवनिंग, और आगे जाते जाते सन से एकदम ऑपोजिट एरिया में हो जाएगा वो एरिया. तो वहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस होगा, यानी वी से दैट इट इज़ नाइट टाइम देयर. The longitude which faces the sun experience sunrise, while on the other hand the one in the darkness experience sunset. जो लॉन्जिट्यूड सन के सामने आएगा वो लॉन्जिट्यूड के एरिया में सनराइज, और जो लॉन्जिट्यूड सन से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे साइड में चला गया या अवे फ्रॉम द सन, दैट एरिया फील्स या दैट एरिया एक्सपीरियंसेस डार्कनेस, दैट इज सनसेट, एंड देन लेटर इट बिकम्स नाइट. While traveling in a bus, we often see trees, electric poles, buildings, etc. outside the window. They appear to be moving in the opposite direction. Actually, they are stationary and our bus is moving forward. Similarly, because of the rotation of the earth, we feel that the sun is changing its position from east to west. All this I have already explained to you.
And here you are given an activity. Perform this activity in the cocoa ground on a bright sunny day. What do you mean by sunny day? बहुत ही धूप वाला दिन. Consider the following points. Choose one pole on the ground that stays under the sun for the whole day for this activity. एक पोल को आपको सेलेक्ट करना है, खंबे को जो एक फिक्स पोजीशन में हो under the sun for the whole day. Okay, observe the direction in which the shadow of this pole falls at different times of the day. अभी ये पोल का शैडो मॉर्निंग में एक तरफ होगा, जैसे जैसे सन आगे आगे जाएंगे, मॉर्निंग हो गया, नून होते होते वो पोल का शेडो अलग डायरेक्शन बदलते बदलते जाएंगे. फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एकदम ऑपोजिट मॉर्निंग में जो था वो डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो शेडो गिरेंगे. बराबर. मेजर द शेडोज एंड रिकॉर्ड इन योर नोटबुक्स. और वो शेडोज का एक एक टाइम के गैप में क्या करना है, उसका लेंथ मेजर करना है एंड यू हैव टू नोट डाउन. नोट द रिलेटिव डायरेक्शंस ऑफ द शेडोज एंड सन इन योर नोटबुक. और उसके बाद सन का पोजिशन का भी नोट करो और शेडो का पोजिशन का भी. Where is the sun located in the sky when the shadow is the shortest? Shadow सबसे छोटा कभी मिलेगा आपको? Yes, you are right that when the sun is directly upward at the noon. जैसे ही when the sun is directly overhead, एकदम सर के डायरेक्ट ऊपर, that is at 12 noon, वो टाइम पे shadow सबसे छोटा होगा. At what times are the shadows longest? जहाँ पर एकदम सनसेट के टाइम आएंगे, यानी एकदम साइड में चले जाएंगे, then that time the shadow will be smallest, longest, and even in the morning also. Here the image of the pole is given, isn't it? Pole है और morning 8 a.m. का timing देखो, morning 10 a.m., noon, afternoon 2 p.m., evening 4 p.m. Okay, so morning और evening का shadow का length ज़्यादा है. सबसे shortest कभी आया? At 12 noon. You should have realized by observation that the shadows in the early morning and the evening were the longest, while those at the noon were shortest. Because of the change in the apparent location of the sun in the sky, the length and direction of the shadow of the pole keep changing. This is because a specific part of the earth faces the sun during rotation and moves forward. Incidentally, we also experience that it is cooler in the morning and evening and warmer in the afternoon. तो सन इस तरह मूव होता है करके हमें लगता है. That means because of the rotation of the earth from west towards east. तो हर एक टाइम में अर्थ का कुछ लॉन्जिट्यूड सन को फेस करके हटकर जाता है. That is why the shape of the shadow या size of the shadow kept on changing. यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो, सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ है. ऑब्वियसली सन इज वेरी 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 बिगर दैन अर्थ, बट यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाने के लिए अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस में सन इसके लिए छोटा दिखता भी है. ओके, सो सन के टूवर्ड्स ऑपोजिट में एकदम डायरेक्ट इतने हाफ पार्ट ऑफ अर्थ में सनलाइट मिलता है. डायरेक्ट जो एरिया है दैट इज़ द नून. बराबर. और जो एरिया से अर्थ होकर गया, देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो पहले यहाँ पर सनराइज हुआ, वो एरिया यहाँ पे आने पे उधर मून हुआ, वो एरिया यहाँ पर आने पे वो सनसेट हुआ, वो एरिया यहाँ से चले जाने के बाद शाम होने गया, धीरे धीरे अंधेरा हुआ, यहाँ आते ही आधी रात हुआ, मिडनाइट. फिर उसके बाद वापस वो एरिया इधर पहुँचा, सनराइज के एकदम करीब हो रहा है, फिर वो एरिया यहाँ पर पहुँचा, नेक्स्ट डे का सनराइज हुआ. ये कीप ऑन चेंजिंग लाइक दिस. एक्चुअली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाता है. एज सुन एज द सन स्टार्ट्स मूविंग अप इन द स्काई आफ्टर सनराइज, द लेंथ ऑफ अवर शैडो रिड्यूसेस. जैसे ही सन आसमान में आया और हमारा शैडो का लेंथ तभी देखो तो बहुत लंबा रहता है. जैसे जैसे सन और आसमान में ऊपर ऊपर आते ही शैडो का लेंथ कम हो जाता है. नॉर्मली द लेंथ ऑफ द शैडो इज शॉर्टेस्ट एट द नून. एज द सन मूव्स टुवर्ड्स द होराइजन, होराइजन क्या होता है, जहाँ पर हमें लगता है कि शाम के टाइम सन सागर से मिलते हो. एक लाइन होता है, समुद्र किनारे में खड़े रहकर देखने पे आपको समुद्र और आसमान का एक जॉइनिंग एरिया जैसा दिखेगा. दैट लाइन, दैट इज कॉल्ड होराइजन. सो एज द सन मूव टुवर्ड्स द होराइजन in the afternoon, the length of our shadow increases
अगेन बाय इवनिंग. दोपहर हो गया उसके बाद वापस शैडो का लेंथ बढ़ते जाता है. द नून टाइम इज द सेम एट एनी गिवन लॉन्जिट्यूड अक्रॉस द अर्थ, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. The time of a place as decided by the location of the sun in the sky is known as its local time. तो local time मतलब local area का time. अभी सपोज अंबरनाथ, या अंबरनाथ तो बहुत ही ज़्यादा लोकल हो गया, चलो वी आर टॉकिंग अबाउट थाने डिस्ट्रिक्ट अदरवाइज महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र जो एरिया है वो एरिया में उधर का जो लॉन्जिट्यूड जब सन को फेस करते हैं तो सन का कौन सा मतलब अगर नून है एकदम डायरेक्ट सन को फेस कर रहा है, दैट इज़ नून. हम बोलेंगे कि महाराष्ट्र में दोपहर है, तो दैट इज़ द लोकल टाइम. तो जो एरिया जो लोकेशन सन को फेस करते हैं कोई एरिया का, दैट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम वो उधर का जो टाइम होगा, दैट इज़ द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस. In the regions lying in between the polar circles and the poles, the daytime could be more than 24 hours depending upon the season. पोलर सर्कल और पोल के बीच में का जो डिस्टेंस है, बहुत सारे एरिया वहाँ पर भी है. तो यहाँ जो दिख रहा है ये आर्कटिक पोल है, और इसी तरह इधर ये साइड में अंटार्कटिक सर्कल भी है. यानी ये दो सर्कुलर रीजन, पोल से लेकर ये सर्कुलर रीजन तक का डिस्टेंस, इसी जगह में ये इतने डिस्टेंस के अंदर जो एरियाज है, कोई कोई जगह में डे टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है, या नाइट टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स. In the regions lying in between the polar grounds and the polar circles and the poles, the daytime could be more than 24 hours depending upon the season. As a result, understanding the timings of the sunrise, noon, sunset and midnight at these places become important. At the poles, the daytime and the duration of the day last around 6 months. कोई जो पोल में से कोई एक पोल में, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, कोई एक पोल में डे टाइम मतलब दिन का वक्त सनराइज के बाद जो सनसेट होने के लिए 6 मंथ्स लगता है, यानी कंटिन्यू 6 मंथ्स पूरे डे टाइम होगा. एंड इन द अदर पोल इन द सेम टाइम देयर विल बी कंटिन्यू नाइट टाइम for 6 months. To tell the time of sunrise or sunset at the poles, one has to consider the date. तो वहाँ पर सनराइज और सनसेट का टाइम बताने के लिए they have to consider date. When the sun rises on a specific date, moves around the horizon, and therefore here the length of the shadow cannot be considered for telling the noon time. तो ये polar region में sunrises एक पर्टिकुलर डे में सनराइज होता है, दैट मीन्स इट मूव्स अराउंड द होराइजन. वो पूरे होराइजन को कवर करके आएंगे तब जाकर एक सनराइज होगा. सो लेंथ ऑफ द शैडो कैन नॉट बी कंसिडर्ड. यानी यहाँ पर हमारे जो नॉर्मल एरिया में वगैरह है, शैडो का लेंथ देखकर वी कैन एटलीस्ट वी कैन गेस व्हाट इज अ टाइम एट दैट टाइम. मीन्स वो टाइम पे क्या टाइमिंग होगा या कितने बजे, ये हम बता सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द पोलर रीजन्स. Different longitudes have different timings for sunrise, noon and sunset. When it is noon at Mumbai, it wouldn't be the same at Kolkata because Kolkata lies to the east of Mumbai. It would already be afternoon in Kolkata. देखो अभी दो अलग अलग एरिया को पकड़ते हम, दोनों अलग अलग एरिया का सनराइज का टाइम, नून का टाइम, सनसेट का टाइम ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग टू प्लेसेस, मुंबई एंड कोलकाता. ओके, कोलकाता मुंबई से भी ईस्ट में है. इंडिया का मैप आप अगर कंसिडर करोगे तो कोलकाता टूवर्ड्स ए साइड में आया और मुंबई टूवर्ड्स ए साइड में आया. मुंबई वेस्ट में है, कोलकाता ईस्ट में है. तो अर्थ घूमते जाओगे तो कोलकाता का रीजन पहले सन की तरफ जाएगा और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मुंबई का रीजन सन के पास आएगा. तो कोलकाता में पहले ही नून हो गया होगा और नून होकर आफ्टरनून हो जाएंगे, तब जाकर मुंबई में नून होगा. कोलकाता में अभी समझो हमारे पास जो टाइम है वो टाइम, यानी अभी मैं बोल रही हूँ 1 o'clock है, तो 1 o'clock ऑलरेडी कोलकाता में हो गया होगा, तब जाकर मुंबई में 1 o'clock होगा. समझ में आ रहा है? द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू इट्स नोन टाइम. तो ये लोकल टाइम डिसाइड करने के लिए वहाँ का कोई भी एक प्लेस का नोन टाइम के हिसाब से कंसिडर करते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट द प्लेसेस lying on the same longitude have same local time. अगर मुंबई और
कलकत्ता, दोनों एक ही लॉन्जिट्यूड में होते। अभी वापस से हम देखते हैं, यहाँ पर मैं इंडिया का मैप का नीचे का हिस्सा, निचला हिस्सा बनाया, और इस तरह लाइंस होते, इमेजिनरी लाइंस होते हैं किसके लिए, लॉन्जिट्यूड्स के लिए। अभी यही लॉन्जिट्यूड में कलकत्ता और मुंबई होते तो दोनों का लोकल टाइम सेम होता, लेकिन लॉन्जिट्यूड में कलकत्ता आगे के लॉन्जिट्यूड में, यानी ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड में, और मुंबई वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड में, इसलिए दोनों का लोकल टाइम चेंजेस होता है। ओके, नाउ there is no difficulty when local time is used for a small area. छोटे से एरिया के लिए बोल रहे हैं तो जो लोकल टाइम का डिफरेंस इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं. When people living in a larger area across different longitudes have to interact with each other, then using the local time could lead to chaos and confusion. अगर समझो ये जगह में बहुत बड़े डिस्टेंस में, सपोज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड सम पीपल आर लिविंग इन अमेरिका, दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर अलग अलग लॉन्जिट्यूड में रहने वाले कंट्रीज है, बराबर. तो दोनों का लोकल टाइम, यानी इंडिया का ही लोकल टाइम अगर वहाँ पर बात करने जाओगे, इंडिया में अभी टाइम 1 o'clock हो गया है, ओके. तो अमेरिका से बात करने के टाइम पे, अमेरिका में किसी से बात करने के टाइम पे, वी कैन नॉट से दैट ओके नाउ इट इज़ 1 o'clock एंड यू डू दिस टाइम बिफोर 1:30. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर देम द टाइमिंग विल बी टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री है, हमारा ईस्टर्न कंट्री है. हमारा कंट्री ऑलमोस्ट हाफ डे से ज़्यादा पार कर चुके हैं और उन लोग उसके पहले के टाइम में अभी भी है. ओके, सो इन सच केसेस यूजिंग द लोकल टाइम इज़ नॉट कन्वीनियंट. ऐसे दूर दूर के दो बड़े ज़्यादा डिस्टेंस वाले दो टोटली अलग अलग लॉन्जिट्यूड के अंदर रहने वाले प्लेसेस के लिए लोकल टाइम यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं होता. And what is given here, always remember, हमेशा याद रखो, the earth takes almost 24 hours to complete one rotation. Why this almost given? 24 hours से थोड़ा और भी ज़्यादा लेते हैं, ओके. इसलिए नाउ अर्थ कभी मतलब वो डिपेंड करता है उसके मूवमेंट के ऊपर. 24 आवर्स करीब करीब 24 आवर्स लेते हैं अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. एक रोटेशन में अर्थ कितने लॉन्जिट्यूड कवर कर लेते हैं, 360, क्योंकि अर्थ के ऊपर पूरे 360 लॉन्जिट्यूड इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं. द अर्थ रोटेट्स बाय 360 डिग्री पर 24 आवर्स, बराबर है. 24 आवर्स में 360 डिग्री एरिया को अर्थ कवर करते हैं. दैट मीन्स 360 डिग्री इन 24 आवर. तो एक आवर में कितना डिग्री पार करेंगे, 360 डिवाइड बाई 20 करो आप, आपको मिलेगा 15. यानी एक आवर में, एक घंटे में अर्थ कितना डिग्री लॉन्जिट्यूड सन के सामने से अर्थ का चला जाता है. सन कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है, सन बिल्कुल नहीं हिल रहा है. हिल कौन रहा है या घूम कौन रहा है, अर्थ. तो एक आवर का टाइम है, अभी से लेकर आप 1 आवर सोच लो, ठीक है. अभी 1 o'clock हो गया, 2 o'clock तक का टाइमिंग देख लो. 1 o'clock में अगर अर्थ का 55 डिग्री ईस्ट वाला सन के सामने आया है, एक घंटे के बाद 15 डिग्री और पार हो गया होगा, यानी 55 को 15 और ऐड करो, कितना होगा, 70, बराबर. तो 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री आएगा अभी एक घंटे के बाद सन के सामने 70 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड आएगा. हर एक घंटे में 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड अर्थ का सन के सामने से गुजर कर जाता है. द अर्थ टेक्स 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में 15 मिनट्स, सॉरी 15 डिग्री, बराबर. 1 आवर में 15 डिग्री मीन्स 1 आवर बोलेगा तो 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री. दैट मीन्स 60 को 15 से डिवाइड करो तो 4 मिनट चाहिए 1 डिग्री कवर करने के लिए. देखो कुछ कैलकुलेशन बता रहा है, कंफ्यूज नहीं होना. पूरे दिन में यानी 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री लॉन्जिट्यूड सन के सामने से अर्थ का होकर जाता है, और 1 आवर में 15 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड सन के सामने से जाता है, और 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी एक ही एक लॉन्जिट्यूड अगर पार होना है तो कितना टाइम लगता है, 4 मिनट टाइम लगता है 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड को सन के सामने आकर जाने के लिए. ओके, सपोज वी आर कंसिडरिंग 24 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 24 डिग्री ईस्ट, और दूसरा उसके बाजू वाला कौन होगा, 25 डिग्री ईस्ट. ये 24 डिग्री ईस्ट से 25 डिग्री ईस्ट मतलब क्या हो जाता है, एक 1
लॉन्जिट्यूड हो गया, 1 डिग्री कंप्लीट हुआ। ये 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड कंप्लीट कवर करने के लिए अर्थ को लगता है 4 मिनट। आर यू फॉलोइंग मी? दिस मीन्स दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड द लोकल टाइम डिफर्स बाय 4 मिनट। यह इसका मतलब है एक एक डिग्री लॉन्जिट्यूड के लिए 4 मिनट्स का फ़र्क पड़ता है टाइम। समझो अभी 24 डिग्री लॉन्जिट्यूड ईस्ट, 24 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड अर्थ के सामने है, सॉरी सन के सामने है। सामने मतलब उधर नून हो गया, यानी 12 o'clock। 24 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में अभी 12 o'clock है, नून, ओके। और 25 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड अभी नून के लिए कितना घंटा पीछे रहेगा? 4 मिनट्स पीछे रहेगा, यानी 11:56 होगा, बराबर है, क्योंकि 25 डिग्री ईस्ट में 12 बज गया है, करेक्ट 12 o'clock। तो 24 डिग्री ईस्ट में 24 डिग्री ईस्ट में अगर 24 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड अगर सन के सामने, इसका मतलब वहाँ पर 12 o'clock है। तो उससे जस्ट पीछे वाला ईस्ट लॉन्जिट्यूड क्या होगा? एक 15 डिग्री पीछे होगा, बराबर, सॉरी 1 डिग्री पीछे होंगे। 1 डिग्री पीछे हो गया तो कितना मिनट उधर का टाइमिंग पीछे हो गया? 4 मिनट पीछे हो गया। 12 o'clock पहले वाले का है, ईस्टर्न मोस्ट का है, तो उससे पीछे वाला लॉन्जिट्यूड का क्या होगा? 12 o'clock से 4 मिनट पीछे, यानी 11 o'clock +56 होगा, ओके। So here we are going to calculate the timing of different areas as per the knowledge we got now. The local time of the place can be calculated with the reference to the time at a prime meridian. Prime meridian यानी 0 डिग्री मेरिडियन, that is in ग्रीनविच, ग्रीनविच में होता है, ओके। ग्रीनविच में जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री है, तो वहाँ से डिस्टेंस काउंट करना स्टार्ट करता है लॉन्जिट्यूड का। मशात, अ टाउन इन ईरान, इज लोकेटेड ऑन 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड मतलब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 60 डिग्री ईस्ट में। तो ईस्ट वाला पहले ही सन के सामने से गुजर कर चला जाता है, उसके बाद आएगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ओके। वेस्ट वाला बाद में आता है, ईस्ट वाले के बाद में, ओके। नाउ व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच, कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ मशात टाउन। तो ग्रीनविच में 12 noon है समझो, यानी सन का रे सन के सामने है ग्रीनविच, तो 12 noon है। तो मशात में क्या टाइमिंग होगा? एज वी मूव टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, द लोकल टाइम इंक्रीजेस बाय 4 minutes। वो अभी मैंने बताया। ईस्ट साइड में जाते जाते, एज वी मूव टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते जाते लोकल टाइम 4 minutes बढ़ता है। एक लॉन्जिट्यूड पार हो जाता है तो टाइम 4 मिनट लगता है, यानी एक लॉन्जिट्यूड को पार करने के लिए 4 मिनट लगता है। और एक लॉन्जिट्यूड पार हो गया तो 8 minutes हो गया, और एक लॉन्जिट्यूड पार हो गया तो 12 minutes हो गया। इसलिए इस तरह टाइम काउंट करते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स ऑफ ग्रीनविच एंड मशात कितना होगा? मशात कितने डिग्री में बोले? 60 डिग्री ईस्ट में। ग्रीनविच का क्या है? 0 डिग्री, बराबर। तो 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री ईस्ट तक कितना गैप हो गया? 60 डिग्री माइनस 0 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो दोनों एरिया के जो लॉन्जिट्यूड में जो डिस्टेंस है ग्रीनविच की और मशात के कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि ग्रीनविच का 0 डिग्री है, ग्रीनविच का जो है वो 0 डिग्री है, और मशात का कितना है? 60 डिग्री ईस्ट। तो दोनों के गैप कितने हो गए? 60 डिग्री का गैप हुआ। लोकल डिफरेंस इन लोकल टाइम क्या होगा? 1 डिग्री का 4 मिनट्स, बराबर है। तो 60 डिग्री का कितना होगा? 4 × 60। टोटल कितने मिनट्स हो गया? 60 मिनट्स। 60 × 4 24 मिनट्स हो गया। 24 मिनट्स को चलो अभी आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक आवर में कितने मिनट होता है? 60। तो 240 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 240 मिनट में कितने बार 60 आएगा, बराबर, तभी तो वो आवर में कन्वर्ट होएगा। तो कितने आवर्स हो गया? 4 आवर्स हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट द टाइम एट मशात वुड बी 4 आवर्स ज़्यादा होगा ग्रीनविच से ज़्यादा। ग्रीनविच में कितने थे? 12 o'clock, उससे 4 आवर्स ज़्यादा मतलब 4 o'clock, 4 o'clock in the evening. So this implies that the time at Mashhad would be 4 o'clock in the 4 o'clock in the evening, 4 o'clock in the evening। ये जो डैश में हम फिल करेंगे। This implies that the time at Mashhad would be 4 o'clock in the evening. Next, one more question is given here. Manaus city in Brazil
is located on 60 degree west longitude. यहाँ पे फर्क, यहाँ पर भी सेम ही डिग्री है 60 डिग्री, बट द डायरेक्शन इज वेस्ट. तो यहाँ पर बाद में होगा. ओके, what would be the local time at Manaus when it is 12 noon at Greenwich? Greenwich में 12 noon. So I think you can solve this, and after solving you please send me. Now here, when the sun is directly overhead at a place on the earth, it is noon over there. जब sun एकदम directly overhead है, सीधे सर के ऊपर है, तो we say that it is noon. While telling the time between midnight and noon, we put AM. AM means anti-meridian. इन फ्रंट ऑफ द टाइम. जब मॉर्निंग का टाइम है, यानी आधी रात का 12 बज गया, तो हमारा मॉर्निंग एक्चुअली चालू होता है. दो इट इज़ नाइट, भले वो नाइट है, अंधेरा है, पर मॉर्निंग कहाँ से स्टार्ट होता है? रात का 12 के बाद. सो वी डिनोट द टाइम 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, 6 AM, 7 AM, ये भी सब मॉर्निंग है. 9 AM, 10 AM, 11 AM, वापस 12 o'clock नून हो गया तो AM स्टॉप हो जाता है, फिर 1 o'clock आफ्टरनून का हो जाता है, तो वी राइट PM. दिस मीन्स दैट AM मीन्स एंटी मेरिडियम. व्हेन द लॉन्जिट्यूड्स क्रॉस द नून टाइम, लॉन्जिट्यूड नून टाइम को पार कर लेते हैं, कि सन को पार कर लेता है, देन द टाइम इज पास्ट मिड डे. मिड डे की बाद का टाइम हो गया, और आफ्टरनून. दिस टाइम इज बिटवीन नून एंड मिडनाइट. ये टाइम होता है आफ्टरनून से लेकर आधी रात तक, मिडनाइट तक. एंड इट इज डिनोटेड बाय PM, दैट मीन्स पोस्ट मेरिडियम. Post meridian. So my dear students, we are stopping this video here, and the next part of the video will be made and sent to you very soon. Bye.